आपकी कंप्लीट साइंस की स्ट्रैटेजी, जिसके अंतर्गत हम आपके साइंस के, सिंपली अगर मैं कहूँ, साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट रहे हो आप या फिर नॉन साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहां मैं बताने वाली हूं आपको अंत में इन दोनों पीडीएफ के बारे में, प्यारी प्यारी से किताबें जो आप देख पा रहे हो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स कि ये है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बुक जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है एसएससी सीजीएल को क्रैक करने में। आज जो हम बातें करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की, कि मैं बात करूं एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल का जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, या फिर अगर हम वेटेज की बात करें, देखो किसी भी पेपर की अगर आप प्रिपरेशन करने जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है आप उसके पैटर्न को समझें, आप उसके वेटेज को समझें कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उनको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जानेंगे सिलेबस कि क्या क्या चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय पे, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रक्शंस के सोर्सेज बहुत ज्यादा है और जीएस एक समुद्र की तरह है। तो उस इतने बड़े सेक्शंस में से आपको एक चुल्लू भर पानी, एक लोटा भर पानी आपको निकालना है अपने लिए, जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर के जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और किन बुक्स को आपको नहीं पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट ई बुक्स, आपको कितने मार्क्स चाहिए, किस तरीके से लेकर के आओगे, आपको कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, इसकी बात करेंगे, मॉक्स आपको लगाने हैं और कंप्लीट गाइडेंस की हम लोग इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर एक एक चीजों को एक बारी देख लेते हैं। देखो, जो साइंस का सेक्शन है इसमें वेटेज से लेकर के, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है यहाँ पर, क्या ना पढ़े। मैंने कहा ना कि साइंस इतना बड़ा है कि पढ़ना क्या है उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या ना पढ़े, तो हर एक बात को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो आ जाइएगा फटाफट से। तो सबसे पहले एक बारी एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर जो एसएससी का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, सबसे पहले सीजीएल की बात करें तो 2 टीयर में ये डिवाइडेड है। मेनली अगर मैं बात करती हूँ टीयर 1 और टीयर 2, जो टीयर 2 का एग्जाम है आपका 200 मार्क्स का और एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वही टीयर 2 जो है आपका 390 मार्क्स का आपका जो मेन पोर्शन है, इसके अलावा 20 क्वेश्चन जो होते हैं 60 मार्क्स के आपके कंप्यूटर के भी आते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो यहाँ पर टीयर 2 है। बट टीयर 2 में पहुंचने के लिए आपको टीयर 1 को क्वालिफाई करना होगा, तो आप टीयर 1 को बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप टीयर 1 के लिए पढ़ेंगे और फिर टीयर 1 की प्रिपरेशन करेंगे, उतना समय भी आपको नहीं मिलता है। सो इस पैटर्न को समझ लीजिएगा एक बार। देखो, जो टीयर 1 का सेक्शन है इसमें आपके कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 होते हैं आपके जीएस से। तो आप इन सबको पढ़ते हो। सबसे बड़ा जो है आपका जीएस का रोल। तो जीएस एक ऐसा सेक्शन है, बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स रीजनिंग पढ़ते पढ़ते ना जीएस को भूल जाते हैं, है ना, कि भाई जीएस इतना बड़ा है तो हम कैसे कवर करेंगे। और जीएस ही आपका किंग मेकर है, जीएस ही डिसाइड करता है आपके सिलेक्शन को। जीएस ही वो सेक्शन है जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेकर के जाएगा। तो इस जीएस का आपका 25 नंबर है आपके प्री में और 75 नंबर है आपके मेंस में, यानी कि ओवरऑल आप ये देखो 50 + 75 बहुत बड़ा रोल ये करने वाला है। आपका सिलेक्शन ये ही तय करेगा सिलेक्शन होगा या नहीं। आप यहाँ पर स्कोर कर रहे हो जीएस में, अगर आपका स्कोर कम है तो आप सिलेक्शन लेकर भी बाहर होंगे फाइनल मेरिट से। अब बात कर लेते हैं एक बारी जीएस के पैटर्न की। तो ये जो 25 क्वेश्चन का जीएस का सेक्शन है, आपको इसको कैसे कवर करना है। देखिए, तो 25 क्वेश्चन के सेक्शन को सबसे पहले आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कैसे करना है, देखो बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो सबसे पहला पार्ट जो रहेगा, आप इसको स्टैटिक करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, तो ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपके 8 से 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं।
अगर मैं साइंस की बात करती हूँ 6 से 8 क्वेश्चन आपके साइंस के सेक्शन से आते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं आपके ये जनरल स्टडीज के सेक्शन से आते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की बात करें तो इसके ये कुछ मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप कवर कर लोगे तो आप ये वो टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं आपके साइंस के सेक्शन की, जो कि करंट अफेयर स्टैटिक जीके के बाद पूरे जीएस का सबसे बड़ा पोर्शन है अपने आप में। जिससे मतलब ये मान के चलो यार, आपके 6 से 7 से 8 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन है, आपको साइंस का सेक्शन जो है 3 से 4 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। आपका सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा आपके साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है। तो तब यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो 3 से 4 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से, कभी ये 1 से 2 भी रह जाते हैं। केमिस्ट्री में किसी शिफ्ट में 2 से 3 या फिर किसी शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछेगा। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। तो कुल मिलाकर 6 से 7 से 8 क्वेश्चन आपके साइंस के सेक्शन से पूछे जाते हैं। अब देखो, पहले क्या होता था, जीएस सिर्फ प्री में आती थी, अब जीएस प्री में भी है और जीएस मेंस के सेक्शन में भी है। तो प्री मेंस में आप जीएस को कैसे तैयार करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो जो प्री का आपका एग्जाम है, प्री में आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके प्री में पूछे गए हैं। ये हम एसएससी सीजीएल प्री 2022 की बात कर रहे हैं। तो 22 का जो पैटर्न रहा है, तो इसमें प्री में आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के सेक्शन से। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस का जो पेपर था, ये 4 शिफ्ट में आपका कंडक्ट कराया गया था। जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में 8 क्वेश्चन सिर्फ आपके साइंस से पूछे गए। वहीं सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, थर्ड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन और फोर्थ शिफ्ट में भी आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि ओवर एंड ऑल आप देखोगे तो 14 से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और अगर 8 क्वेश्चन देखो, 5 से 6 क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन 2 नंबर के, तो आपके 12 मार्क्स तो यहीं से बन गए। और ये वो साइंस है, इसमें ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बिल्कुल डेली लाइफ के, डेली ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। जैसे कि आपके जो टूथ ब्रश के ब्रिस्टल्स है वो किससे बने होते हैं, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है ना, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो बेसिक क्वेश्चंस आपके डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 8 या 24 नंबर आपके यहाँ से, मतलब 24 + 12 आप देख रहे हो, आपका सिलेक्शन इन एंड आउट है। और ये मोस्ट स्कोरिंग होते हैं, ये वो सेक्शन है जहां पे आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं और आप 100% सिक्योर कर सकते हैं साइंस के सेक्शन से। चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप नॉन साइंस स्ट्रीम से हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब करोगे कैसे, एक बारी उस पे नजर डाल लेते हैं। देखो, तो ये जो साइंस का आपका कंप्लीट पार्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस एंड टेक, इनमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे है और कैसे आप इस पार्ट को डिवाइड कर लीजिए। मतलब यकीन मानिए कि अगर मैं स्टूडेंट होती या फिर मैं अगर अभी स्टूडेंट हूं, मैं मान लेती हूं मैं स्टूडेंट हूं जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूं, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती, मैं कैसे साइंस को प्रिपेयर करती एज अ स्टूडेंट, मैं आपको बता रही हूँ, नॉट एज अ टीचर। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे समझो। मतलब मैं क्या करती कि जो साइंस है, साइंस के सेक्शन को कैसे डिवाइड कर लेती, 3 पार्ट्स में डिवाइड करती। कौन सा? एक तो आपका कंसेप्चुअल पार्ट, जिससे कंसेप्ट आपके पूछे जाते हैं, आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक सेक्शन होता है जिसमें डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाते हैं, सीधे आपसे तथ्य पूछेगा, ज्यादा आपको ऊपर नीचे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट फैक्ट्स आपसे पूछता है। और तीसरा सेक्शन होगा आपका लॉजिकल बेसिस, यानी कि जिनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको, थोड़ा सा तर्क लगाना है और आपको क्वेश्चन का आंसर कर देना है। तो मैं साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करती हूं। अब सबसे पहले तब हम इन कंसेप्ट को देखेंगे, तो यहां पर आपको करना क्या है, कैसे आप इसको कवर करेंगे। तो जो नॉन साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट या फिर ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, उनके लिए मैं आपको बता रही हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले आप क्या करो कि आपके जो टॉपिक्स हैं, थ्योरीज है, कंसेप्ट्स में आपको क्या करना है, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के, उन सभी की थ्योरी आपको। अब थ्योरी को आप कैसे कवर करोगे, तो सबसे पहले तब आप
आप क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप ऑफलाइन ले रहे हैं, आप कहीं पर भी क्लास ले रहे हैं, XYZ, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उस पूरे सिलेबस को देखो और पहली बार में तब आप सिलेबस को कवर करोगे तो आपको पहली बार में समझ नहीं आएगा। कोई भी चीज हम तब पहली बार करते हैं, हम उतने परफेक्टली नहीं कर पाते हैं। तो क्या करो, देखो जैसे पहले 3 घंटे की मूवी हम देखा करते थे, हमारे माइंड की जो कैप्चरिंग पावर है, हमारा माइंड क्या चाहता है, हमारे माइंड को ना बीच में ना ब्रेक्स चाहिए होते हैं। तो इसीलिए क्या किया, देखो 3 घंटे की मूवी से धीरे धीरे हम वेब सीरीज पर आ गए और वेब सीरीज से अब धीरे धीरे हम यानी कि 1 मिनट की शॉर्ट पर आ गए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उस 1 मिनट की शॉर्ट को भी हम पूरा नहीं देखते हैं। तो आपको 1 मिनट की शॉर्ट पे नहीं आना है, क्योंकि वो शॉर्ट आपका सिलेक्शन नहीं कराएगी, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होगा। बट आपको करना क्या है, जो मेन पार्ट है आपका, उसको आप एक सिस्टमैटिक वे में यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके आप उसको पढ़ना शुरू करो। और कैसे करोगे, देखो पहली बार में आप पूरे के पूरे टॉपिक्स को वेब सीरीज की तरह देख लो। कुछ वेब सीरीज होती है हमें समझ में नहीं आती एक बार में, ठीक है, तो वैसे ही समझो। इसके बाद दोबारा आप एक बार तब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, या फिर एक टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को पहले देखो वेब सीरीज की तरह। दूसरी बार क्या करो, दूसरी बार में फिर उसको याद करने की कोशिश करो, उसको मेमोराइज करो इन द सेकंड को। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सेकंड गो में, तब आप पढ़ोगे। सीधा क्या करो, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, अपना हाथ जगन्नाथ, ये हमेशा आपके साथ रहेगा तब तक। आप देखो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन रिफ्लेक्स सेक्शन पे काम करता है। जितनी चीजों को आप लिख करके अपने हाथों से लिख लेते हो तो वो हमारे डायरेक्ट ब्रेन में स्टोर हो जाती है। तो आप क्या करो, सेकेंड गो में साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं पढ़ने आपको, ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपको पढ़ने, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि जो मेंस में है आपके कुछ अजम्पशंस वाले, स्टेटमेंट और अजम्पशंस वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप स्टेटमेंट और अजम्पशन जिसमें सीधे डेफिनेशन दे रखी है, आपको डेफिनेशंस नहीं पढ़नी है, डेफिनेशंस याद नहीं करनी है, बट आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियरिटी रखनी है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तब आप इतना सब कुछ कर लो, फिर पहुंचो आप मल्टीपल रिवीजन पर। कितना करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। तो ये जो रिवीजन है ये बहुत जरूरी है। मल्टीपल रिवीजन आप करो, और ये रिवीजन आपको किसके साथ करना है, ये रिवीजन करना है आपको PYQ के साथ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हर बार, अगर मैं SSC के एग्जाम्स की बात करती हूँ। अब देखो फैक्ट्स को आप कैसे कवर करोगे। तो फैक्ट्स में आपसे डायरेक्ट वन लाइनर्स होते हैं, आप डायरेक्ट वन लाइनर्स उठाओ और उनको पढ़ना शुरू कर दो। उनको क्या करना है, आपको मेमोराइज करना है। आप किताबें उठाओ और इनको उठा करके मेमोराइज करना शुरू कर दो। और इनको कैसे मेमोराइज करना है, आपको विद अ शॉर्ट ट्रिक। जैसे आपको पीरियोडिक एलिमेंट पढ़ने हैं, ठीक है, पीरियोडिक एलिमेंट, इनमें डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई टिन का सिंबल क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया टिन का सिंबल क्या है, तो इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है, आपको पता है रटने की चीज है, टिन का सिंबल है SN, तो सीधा आपको इसको याद करना है। तो इनको क्या करोगे, आप याद करोगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो फैक्ट्स है उनको कोशिश करो आप शॉर्ट ट्रिक्स के साथ याद करो, जल्दी याद हो जाती है। और इतना करने के बाद फिर मल्टीपल रिविजन। तो रिविजन जो है आपके लिए एक की है, जिसको आप कभी छोड़ ही नहीं सकते। ये आपका वो हथियार है, जो हथियार आपको सिलेक्शन की ओर लेकर के जाएगा। इसके बाद देखो जो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिनमें आपको ज्यादा नहीं सोचना होता, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना होता है। तो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे बेस्ट होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। आप कभी भी किसी भी एग्जाम में जाओ, जो कि टाइम सेविंग भी होता है, और एलिमिनेशन मेथड को तब आप यूज करते हैं तो 99% आपका आंसर करेक्ट होता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और एलिमिनेट करते हुए चलिएगा। अब इसको किस फॉर्म में करोगे, आप शॉर्ट डायग्राम और चार्ट्स के फॉर्म में करोगे। किस फॉर्म में एलिमिनेट करोगे इसको, तो तब आप इसको एलिमिनेट करोगे तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर इसको आप चार्ट की फॉर्म्स में एलिमिनेट करते हुए चलोगे, एक एक चीजों को लॉजिकल बेसिस पर, तब आप कंसेप्ट को कवर कर रहे होंगे। देखो चार्ट वगैरह होते हैं, उनके थ्रू बहुत इजी हो जाता है, डायग्राम्स के थ्रू तब आप इनको पढ़ रहे हो तो तब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं।
अब ओवरऑल आपको क्या करना है, तो ये तो बात हो गई कि कैसे आप साइंस के क्वेश्चन को या फिर सिलेबस को कवर करोगे। तब आप ये सब कुछ कर लीजिए कि मैम हम ये सब कुछ कर लेंगे, बट ये करना कहाँ से है, कहाँ से हम लोग करें। तो देखो, सबसे पहले मार्केट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके अवेलेबल है, बहुत सारे राइटर्स की बुक है जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, आप सीधा साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू करो। कम से कम साइंस के आप 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, और ये 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और क्विक रिवीजन के लिए मैंने कहा था ना कि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ, क्विक रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों के लिए ई बुक प्रोवाइड करा दी है। सो आप लोगों के लिए आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ई बुक्स मिल गई हैं, साइंस में कंप्लीट पार्ट के बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की सारी ई बुक्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, बस सबसे मेन पॉइंट है कि आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, आप फैक्ट्स का भी और वन लाइनर्स का भी, और आप फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होगा मॉक टेस्ट। तो जीएस का आप तब साइंस का कंप्लीट पार्ट हो जाए फिर आप जीएस के मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें, और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगाएंगे उतने आसानी से आपको अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तब आप देखोगे कि जो 25 क्वेश्चन में से आप 18-20 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं, जिनमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपके सिर्फ साइंस के होंगे। अपने आप आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बाकी पोर्शन को भी पढ़ने में आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये है वो मतलब मैं ये कहूं कि अगर मैं साइंस पढ़ती हूं तो मैं साइंस को हमेशा ऐसे ही डिवाइड करके पढ़ती हूं। मैं साइंस पढ़ती हूं आज भी तो मैं तीन बेसिस में ही इसको डिवाइड कर लेती हूँ, कंसेप्ट, फैक्ट एंड फैक्ट्स होते हैं, और फैक्ट्स के अलावा अगर मैं बात करती हूँ सीधा आपके लॉजिकल पार्ट जो होता है। अब देखो यहां पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जिनमें से आप किसी भी शिफ्ट में चले जाओ, एक क्वेश्चन फंसना है, बाय हुक बाय क्रुक आप साइंस के इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ोगे किसी भी वनडे कंपटीशन के एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं। कौन सा, जैसे बायोलॉजी की अगर मैं बात करती हूं तो आपका न्यूट्रिशन में सब जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, आपके प्रोटीन हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वाइटामिन्स। डिजीजेस, रोग, मल्टीपल टाइम्स सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर HIV एड्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, ये पूरी बायोलॉजी का आपका बेस बिल्ड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन, चाहे प्री हो चाहे मेंस, ये वो टॉपिक है जो हर एक वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब आप केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करो तो आप जितने इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं उनको कवर करो। आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से कवर करनी है विद शॉर्ट ट्रिक्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके अलावा अगर मैं कहूँ जो इकोलॉजी का पार्ट होता है केमिस्ट्री में, आपको इन चारों पोर्शन को बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना है। ये 4 पोर्शन एक तरफ, पूरी केमिस्ट्री एक तरफ। पूरी केमिस्ट्री पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो पूरा पढ़ने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन, कई बार ऐसा होता है फिजिक्स से एक क्वेश्चन पूछा और वो सिर्फ इसी से पूछ लिया और फिजिक्स की कहानी खत्म। इसके अलावा वेव्स में आपको साउंड वेव्स और लाइट वेव्स दोनों पढ़नी है, ठीक है। साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जैसे आपसे वेव्स की पूछा, लाउडनेस कितनी होती है, अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वाटर वेव कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है या फिर आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है, टाइप ऑफ वेव्स यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लाइट यानी कि ऑप्टिक्स का पार्ट है, ये आपका ऑप्टिक्स में ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है मोशन में मोस्ट प्रोबेबली जो SHM वाला पार्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं फिजिक्स की बात करती हूँ तो ये आपके कुछ टॉपिक हैं साइंस के जिनको आपको कवर करना है बाय हुक एंड बाय क्रुक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। और इसी के साथ अगर मैं बात करती हूं, इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टैटिक जीके के, वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है, जो फैक्चुअल टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखो यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और आयाम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ा पेड़, सबसे बड़ा पक्षी, इस तरीके के क्वेश्चन। जितने भी रसायन है, केमिकल्स नेम, वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO3 का होल ट्वाइस, है ना,
24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस तरीके से क्वेश्चन। तत्वों के नाम और उनके प्रतीक, ये मैंने आपको बताया है, एलिमेंट्स और उनके सिंबल। इसके साथ साथ जितना भी साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है, वैज्ञानिक नामकरण, जितने भी महत्वपूर्ण उपकरण है चिकित्सा के, मेडिकल और नॉन मेडिकल साइंस के, जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सभी कवर करने हैं। महत्वपूर्ण औषधियां, आपकी जो मेडिसिन है, ड्रग्स एंड मेडिसिन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे आपका स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ लंग्स को हम लोग क्या कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टडी ऑफ अर्थवॉर्म क्या कहलाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है स्टडी ऑफ अर्थवॉर्म क्या कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देंगे। तो ये तो था आपका टॉपिक, कैसे आपको कवर करना है। आपने अगर इतनी चीजें कवर कर ली ना, तो यकीन मानिए साइंस में से फुल स्कोर करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। और बात यह आएगी कि मैम इनको कवर कहाँ से करना है, तो आपको दुनिया भर की किताबें नहीं खरीदनी है कि आप मार्केट में जाओगे और किताबें खरीदनी शुरू करोगे। कोई ज़रूरत इन किताबों को खरीदने के लिए आपकी नहीं है, ठीक है। आपके लिए मैंने प्रोवाइड करा दी है साइंस की ई बुक, आपकी बायोलॉजी की भी है, केमिस्ट्री की भी है और फिजिक्स की भी है। तो ये तीनों आपकी जो ई बुक है आपको मिल जाएगी आपकी आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन से, जहां पर अभी फिलहाल आपकी बायोकेमिस्ट्री अपलोड हो चुकी है, फिजिक्स बहुत जल्दी आपकी अपलोड हो जाएगी और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ई बुक्स मिलेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है और आप डेली बेसिस पर क्लासेस ज्वाइन करिएगा। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मल्टीपल रिवीजन करिए, इतना आपके लिए बहुत मोर देन इनफ है। और हाँ, अब मैं आप लोगों के लिए लेने जा रही हूं आपके सीजीएल से पहले आपके साइंस के मैराथन। तो बताइएगा, आर यू गाइज रेडी? तो जल्द आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आप लोगों को चाहिए तो कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं, किस किस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की आप क्लासेस चाहती हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और थैंक यू सो मच। और यकीन मानिएगा एज अ स्टूडेंट अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो आप साइंस में आउट ऑफ आउट स्कोर करेंगे, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बायोलॉजी, जिसको मैं बहुत बखूबी, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराने वाली हूं। सो चलिएगा, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सभी बनने वाले हैं फ्यूचर इंस्पेक्टर। जय हिंद, जय भारत।